आप एरिया को देखिएगा तो प्लेन दिया हुआ, कलम खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और इसमें आए दिन जो है झगड़ा का कारण बनता है। अभी छोटी छोटी झगड़ा हो रहा है। अगर इसमें जो है प्रशासनिक रूप से एक्शन नहीं लिया जाता है, प्रशासनिक रूप से अगर दबाव नहीं दिया जा सकता है तो दो गुट के बीच जो झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को जो है खून का प्यास है, कब क्या हो जाए ये कह पाना मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? राम प्यारे पासवान। राम प्यारे पासवान। ये जमीन आप ही का है? हाँ, हमारा जमीन है। ये प्लेन था और ये कलम कौन खड़ा किया है? एगो दूसरे को उसका नाम है अरे नाम क्या नाम है? श्याम पासवान नाम है, पिता ललनी पासवान उर्फ ललन राम। हाँ, ललन पासवान। उनके द्वारा ये प्लेन था और कलम दिया गया। हाँ, जमीन किसका है और उन लोग कौन है? जमीन मेरा बाबा जठाराम के नाम से जमीन है जी। 1925 से 1946 तक मेरे पास पेपर मौजूद है। हाँ। और देवराज राम के दूसरी पत्नी के वंशज दशरथ भरत गुना जो है अवैध कागजात बनवा करके और हमको मरवाया जा रहा है। और यह प्लिंथ रोकने में गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी रोक लगाए थे 15 तारीख को। 15 तारीख को रोक लगा दिया गया। 15 तारीख कौन में? इसी महीने? हाँ, पाँचवा महीना रोक लगा दिए थे। हाँ। इसके बाद यहाँ अमीन आए। अमीन नक्शा देख करके यह प्लिंथ नहीं ढलाया हुआ था तो अमीन कहे कि ये काम बंद करो। बाकी वह काम नहीं बंद कर किया। रातों दिनों लगातार वो ढालते रहा। 20-20 आदमी शराब पिला करके घुमाते रहा। और हम अपना डर से अपना SDO साहब के, CO साहब के, थाना प्रभारी को और गढ़वा SP महोदय को, DC महोदय को और रांची DGP महोदय को भी दिए हुए हैं। बाकी लास्ट में हमको SDO साहब बोले कि तुम गिड़ाओ मत, हम उसको कलम को उखड़वा देंगे, तुम्हारा बाबा का संपत्ति है, पुरान रिकॉर्ड है, हम कलम उखड़वा के ही फेंक देंगे। बाकी इसी बीच में उस महीना में हम 15 तारीख के लेटर थाना में अंचल को देते हैं और 17 तारीख को 10 बजे दिन में हथियार से लैस होकर के श्याम पासवान वगैरह करीब 10-15 की लैस हो करके आ करके दिन दहाड़े हमारा घर में घुस करके नरेटी चाप करके। अच्छा, घर में घुस? हाँ, घर में घुस करके हमको गाला दाब दिया। और जब मेरी पत्नी दौड़ी तब पत्नी को झोंटा धर करके घसीट के पत्नी को भी मारने लगा। हम इसी वक्त जब हमको दाबा हम गिर पड़े, बदहोश हो गए। जब मेराल थाना में गए तो मेराल थाना प्रभारी को मैं नमन करूंगा कि वो बेचारे कहे कि उदय जी को हालत गंभीर है, इनको डायरेक्ट हॉस्पिटल भेजिए। और हॉस्पिटल में गए, इलाज मेरा हुआ। इलाज होने के बाद शायद थाना प्रभारी भूल गए, हम गए, बाकी शायद उनका दिमाग में नहीं आया। इसके बाद हम कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद 44 धारा लागू होने के बाद श्याम पासवान आपदा विभाग में गढ़वा जिला में कंप्यूटर चलाता है और वह बोलता है कि कोर्ट कचहरी थाना ब्लॉक सब मेरा पॉकेट में है। हम DIG तक भी, हमको अगर तुमको हत्या करना पड़ेगा, अगर 5 लाख रुपए DIG को भी पैकेट देना पड़ेगा तो हम देंगे और ये हम मकान बनाएंगे। इतना धमकी? इतना अभी खुलेआम जिसमें कोई, हम प्रशासन के पास गुहार लगा रहे हैं। परसों की 7:30 बजे की घटना है। ये देखिए, इस श्याम पासवान ने, यहाँ देखिए, यहाँ ईटा गाज रहा था और ईटा गाज रहा था, उसको हम मना किए। तड़ाक मारे अपना फोन किया अपना भाई लोग करके और ला करके दिन में हमको उस पुल पर से, रोड पर से घुसा दिया घर में। हम भी अपना लाठी लेकर के, सामने वाला आप लोग का घर है? हाँ, यहीं पर रहते हैं ना? हाँ, सामने वाला घर है। और इस घर से पीछे भी जमीन 66 डिसमिल है। यह एरिया खाता नंबर 67 प्लॉट नंबर ये 67 में अभी हम लोग खड़ा है। 67 में खड़ा है। ये 96 डिसमिल का एरिया है। ये 96 डिसमिल में ये सारी घर मकान जो देख रहे हैं, ये सारे भी खरीदार लोग कहते हैं कि हम लोग का जमीन है। जो दूरा पर भी जमीन कहते हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग का जमीन है। खरीदार लोग कहते हैं। और घर से पीछे भी कहते हैं
कि हमार जमीन है। कुछ लोग धमकी देते हैं कि हम लोग एक दिन आएंगे रात में ना कि तू लोग के सबके घर में साला के जेसीबी दबा देंगे, घर में धंसा के मुआ देंगे, न तुम्हारा घर में कोई रहने वाला रहेगा, न तुम्हारा कोई लड़ाई लड़ेगा। इतना तक सब जमीन खरीदार मुझे धमकी दिया है। तो हम कहाँ धरती पर हैं हमको पता नहीं चल रहा है। हम सभी से गुहार लगाए हैं कि ताकि हमारी जान बचाया जाए। मैं डीजीपी साहब रांची को भी लेटर लिख दिया हूँ। मैं गढ़वा जिला मानवाधिकार सदस्य हूँ, पर मैं गुहार लगा रहा हूँ। और देखिए मेरे पास सच्चाई बैच भी है। मैं जाता हूँ सभी को कहता हूँ तो कहता है कि मानवाधिकार है तो हमको क्या उखाड़ लेगा, उन लोग बोलता है। हाँ देखिए ये मानवाधिकार का बैच मेरे पास है। आप लोग का समक्ष मैं एगो दिखा रहा हूँ। यस, हमको अधिकार जो मिला है कि मानव का एक हनन हो रहा है। इस तरह से हम गढ़वा जिला में सभी पदाधिकारी के पास हाथ जोड़ते चलते हैं, गिड़गिड़ाते चलते हैं। भाई कोई अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। एगो एसडीओ साहब मेरा बात को सुने हैं। उदय जी आप परेशान मत हो किए, कागज आपका बता रहा है। अभी समझिए कि श्याम पासवान जो फिलहाल 3 दिन पहले घटना घटा है तो वो क्या बोल रहा है कि सर ये केस हार रहा है। कोई थाना में फ़ोन लगाया गया था तो कोई थाना के स्टाफ जो बोला कि सर वो केस हार रहा है तब वो काम लगा रहा है। अब बताइए हम केस हार रहे हैं, हम काम कर रहा है वो नाम हो रहा है आपका, नाम हो रहा है हमरा। उल्टा हमारी माँ पर भी, बाप पर, पत्नी पर उल्टा केस किया है। ये 27 जो मारपीट हुआ उसमें आप लोग केस किए कि नहीं किए? नहीं बताया मामला। हाँ, जो घटना हमारे पास जो गला दबाया गया था वो हम कोर्ट में फाइल कर दिए हैं। थाना जब एक्शन नहीं लिया तो इंजोरी ले करके हम कोर्ट में लगा दिए हैं, केस कर दिए हैं। उन लोग बदतमीजी आपके साथ किया था? जी सर, हमरो साथ बहुत कैले बहिन। हाँ, बाल वाल पकड़ के मारा था, घसेट रहा था, घसेट दिया, सब ब्लाउज उलाउज सब फाड़ दिया था। ये कब की कितना पहले घटना है, कितना दिन का? 17 तारीख के 5वां महीना में। 17 तारीख 5वां महीना। हाँ, 10 बजे दिन में लान करके यहाँ से रेड करके वहाँ ले जाकर कैसे किया लगभग है। 1.5 महीना पहले हो रहा था, हाँ, अभी 6ठा महीना हाँ। था। इसके बाद फिर आप लोग कोर्ट कचहरी गए? हाँ गए सर। फिर केस वैसे उन लोगों पर किए? हाँ किए हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ? नोटिस सबके भेटा है सर। उन लोग मानिए नहीं रहा है कि जो जहाँ जाला वहाँ जो हम सब समझ ले। तो लोग कितना आदमी आता है आप लोग? अगर उन लोग आता है झगड़ा करने या घर बनाने, 10-20 आदमी आता है सर। 10-20 आदमी? हाँ, सब गाँव अरे अपना ही है कि गाँव के लोग भी आता है, कुछ बाहर के सब लोग? बाहर से बुलाता है। गाँव वाला आदमी उसको साथ नहीं आता है, सब बाहर से बुलाता है। दारू पिया पिया के नहीं आता है। लादाग का एक भी नहीं? हम लोग का घर कहाँ लादाग में है? हाँ, लादाग में घर है, बाकी लादाग के पब्लिक भी नहीं आता है। जो यहाँ आता है उन लोग का पहचानते हैं कि नहीं? पहचानबो नहीं? नहीं, उनको बाहर के लोग को हम नहीं पहचानते हैं। हाँ, जो आपसे झगड़ा कर रहे हैं एक दूगो का पहचानते हैं? हाँ, उन लोग के पहचानते हैं। तो उन लोग सब बाहर के बॉस लोग आता है? हाँ, बाहर के बॉस लोग आता है। हाँ, क्या बोलता है तुम घर बनाओ बाकी हम समझ लेंगे? हाँ, सब समझ लेंगे। तो अगल बगल पूरा किन्नरत रहता है? हाँ, पूरा घूमता है, लाठी ले घूमता है था वहाँ पुल तक, वहाँ हमारा घर तक चल जाता है। तो समझिए कि आओ इधर। दरवाजा के पास? हाँ, पहुँच जाता है लाठी लेके। बता गाली देके बुलाता है जाओ। छोटा छोटा रिवाल्वर लहराता है, रिवाल्वर लेके चलता हूँ। और उसके पास श्याम के पास 2 गो मारुति है, टेम्पू है, गाड़ी घोड़ा बहुत सा है। हाँ, और जो जमीन लिखा है जो ललनी दुसाद उर्फ ललन राम, ललन का केवाला में लिखवाया 24 डिसमिल 6 धूर। अभी केस किया है 24 डिसमिल पर। मेरे पास नोटिस आ गया है कि 24 डिसमिल जमीन पर है। जो 6 धूर है वो गायब हो गया? हाँ, 6 धूर गायब हो गया। और कागज पर केवाला पर उसका 24 डिसमिल 6 धूर लिखवाया है। गुनाराम से एकदम मैंने जालसाज किया है। और जिस दिन गुनाराम मरा है उस दिन इसी महीना में नेव का खुदाई चालू किया है। आज यह मामला 2001 से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ललनी दुसाद केवाला नहीं कराया था, तब से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा ये बताइए, विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ? आपके जो बाबा हैं, बाबा के जो पिताजी हैं, उनका 2 शादी हुआ। पहली पत्नी से आप लोग हैं, दूसरी जो पत्नी है उनके बाल बच्चा है कि नहीं है? दूसरी पत्नी वाले के दशरथ राम, भरत राम, गुणाराम हुए। हाँ, उनके बच्चे हैं? हाँ। और आप लोग पहली वाला के? हाँ, हम लोग पहले वाला। आपके जो बाबा के जो दादा और बाबा के जो पिताजी हुए वो 1925 में वो
आप लोग के नाम पर जमीन दे दी, पूरा लिख दिए, पूरे लिख दिए, तो वहाँ तो उनका हक अधिकार पूरा समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। तो किस बेस पर वो आपके साथ वो झगड़ा करता है, वो लड़ रहे हैं, ये बताइए। उन लोग उन कहता लोग का क्या कहना है? उन लोग का नाम है कि मेरा बड़ा भाई है तो इसमें शेयर बनता है, तो हमने कहता है बड़ा भाई कौन आप लोग हुए? हमारा बाबा के माने बताता आपके हूँ। बाबा को? हाँ। हाँ, तीनों कहता है। हाँ, तो हम कहे बड़ा भाई के नाम पर लिखा गया तो डेट में हम लोग का भी नाम होगा। हाँ, हाँ। तो हम कहे कि तू लोग एक माँ का नहीं है, अगर एक माँ का अगर होता तो तो हक तुम लोग होता। का संपूर्ण अधिकार होता, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तुम्हारा पिता जो है 1925 में अपना अधिकार 1925 में ही बंदोबस्ती के द्वारा, आप जिम्मेदार सब लोग नहीं जानते हैं उतना बात, अब उन लोग का क्या रूट था रीट था, समझ गया, और दे दिया है ज़मीन के, और उसी आधार पर हम अपना खेती बाड़ी कमाते आ रहे हैं। उन लोग का ज़मीन भी है 2 एकड़ 80 डिसमिल, दशरथ राम का बंदोबस्ती अलग है, करीब भरत राम के टिकैता नाला ढोड़ा में 7 एकड़ ज़मीन है, बाना पंचायत भवन नया के बगल में करीब 1 एकड़ ज़मीन भोला के नाम से बंदोबस्ती है, और समझिए कि गुनाराम की भी ज़मीन है। मेन वजह है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए ध्यान नहीं देता है कि गुनाराम का पुत्र जो है ललन चौकीदारी करता है, और उसका कहाँ पर? रंका थाना में, रंका थाना। भावरी पंचायत। और हम जब थाने में जाते हैं तो वह चौकीदार फ़ोन कर देता है कि सर सब प्रॉपर्टी मेरा है, इसलिए प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। और यहाँ हमारा 2 मरतबे जहाँ घर बना हुआ देख रहे हैं, वहाँ 2 मरतबे मेरा घर जला दिया गया था। एक लड़का बाहर में है जो छोटा छोटा था, घर जला दिया था, और देखिए जो आग देखिए वो बिताए हुए हैं, वही लान के हमारा बाल बचा के बचाए हुए हैं। समझिए कि हम लोग चूड़ी बेचते थे, गए थे चूड़ी लेने, और देख रहे हैं कि धुआं तो आप देखते हैं तरह से जल के राख। दिन में लगाया था कि रात को? दिन में 12 बजे दिन 2007 की घटना। डर और भय कुछ नहीं है? नहीं, कुछ दिन डर दहाड़े सब कुछ कर देता दिन है। दहाड़ा सब कुछ करता पुलिस है, प्रशासन कानून व्यवस्था सब का मानने मतलब नहीं। कोई माने मतलब कहता है कि हम सब निपट लेंगे। इस जगह किसी का घर मकान नहीं था। देखिए वही सब हैं। आने वाले समय में ये सब वर्तमान में आए हुए हैं, समझिए कि